फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन देखने वाले सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा दुख होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए। आज का मेरा टॉपिक है कि हमने अपने बड़ों से सुना होगा कि अपने ज़बान से कभी भी कुछ गलत मत बोलो, किसी के लिए भी गलत मत बोलो। क्या पता हमारी जो जीवा है उस पर किस समय सरस्वती माँ बैठी हो और वो बात सच हो जाए, और ना चाहते हुए भी हमने यूं ही कह डाली और बाद में वो सच हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी मुंह से जहाँ तक हो सके गलत ना निकालें, अच्छी बातें निकालें। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि अगर हमारी ज़बान से कुछ गलत निकलता है और उसमें अगर सरस्वती माँ हमारी जीवा पर विराजमान है और वो सच हो जाए, उसी हिसाब से अगर हम अच्छा ही अच्छा बोलेंगे सभी समय, तो हो सकता है उस समय सरस्वती माँ हमारी जीवा पर हों और वो ही हो जाए जो हम कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मतलब मैं खुद भी ये बात फॉलो करती हूँ। और अगर मेरे सामने कोई बोल रहा होता है, जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने अगर नोटिस किया हो और अगर वो ये वीडियो देखें तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ रेखा माथुर फॉलो करती है। अगर मेरे सामने कोई गलत बोल रहा होता है तो मैं उसको उसी समय बोलती हूँ, प्लीज़ मत बोलो, ये तो तुम यूँ ही मजाक में बोल रहे हो। लेकिन अगर ये बात सच हो गई तो क्या करोगे, क्योंकि पूरे दिन में एक बार हमारे जीवा पर सरस्वती माँ विराजमान होती ही होती है। ये फैक्ट है, ये कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे साधु संतों ने कहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ास करके तो मैं ये हमारे किड्स हैं, हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी मदर से कहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये बात बचपन से ही कहें कि बेटा अपने मुंह से कुछ गलत मत बोलिए। क्योंकि इस तरह का एक प्रोसीजर होता है, आप उसको प्रोसीजर की तरह समझाइए, प्रक्रिया बोल के समझाइए, या दे कुछ भी जो आपको लगता है आपके बच्चे उस बात को मानेंगे या समझ जाएंगे, उस तरह से उन्हें समझाइए। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा, एक तो बच्चा अच्छा अच्छा बोलेगा और दूसरा बच्चे के अंदर एक मोरल वैल्यू बढ़ेगी, उसके अंदर एक धार्मिक तरह का जो प्रवेश है वो शुरू हो जाएगा उसके अंदर कि मैं अच्छा बोलता हूँ। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होती हैं। जब हम उनको इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चे और ज़्यादा वो चीज़ें गेन करने शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि लॉकडाउन के अंदर मैंने जब कंटिन्यू महाभारत देखी, रामायण देखा, क्योंकि उससे पहले इतना समय नहीं होता था और हम लोग ये चीज़ें देखते भी नहीं थे। हम सीरियल्स, टीवी में मूवीज़, सॉन्ग्स, ये सब। अभी हमने जब ये सब देखना शुरू किया तो मेरा बेटा हमारे साथ बैठकर जब ये चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, लगातार सुन रहा है, लगातार सुन रहा है, तो उसके इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे कि श्राप क्या होता है, द्रौपदी के 5 पति कैसे थे, और कर्ण कौन थे, क्या वो भी पांडव के भाई थे, और राम जी कौन थे, उनके जो पुत्र हैं क्या वो अभी भी हैं, इनका परिवार कहाँ रहता था। इस तरह से मैंने अपने बेटे के अंदर ये चीज़ नोटिस करी है कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञानी हो गया है। मतलब उसको पता लग गई ये सारी बातें, उससे पहले उसे नहीं पता था। क्योंकि हम वर्बली ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चंस के लिए उसको अगर रटवाते थे तो वो भूल जाता, लेकिन जब वो हमारे साथ बैठ के पिक्चर के रूप में पूरा देख रहा है, स्क्रीन चल रही है, उसके साथ कैरेक्टर आ रहे हैं, तो उसने बहुत जल्दी उस चीज़ को कैचअप कर लिया और वो समझने लगा। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप भी अपने बच्चों के साथ बैठकर इन सब चीज़ों को देखिए। बच्चा देखेगा, बच्चा समझेगा, हमारे कल्चर को जानेगा, पहचानेगा, और हमें उन्हें समझाने में बहुत कम समय लगेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो भविष्य में हमें उन्हें सिखानी नहीं पड़ेंगी, वो इन धार्मिक सीरियल्स को देखकर ही ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। जैसे कि मैंने खुद अपने बच्चे के अंदर नोटिस किया है कि वो रामायण और महाभारत देखने के बाद सही और गलत का फ़र्क समझ रहा है। हालांकि वो भी बहुत कम एज का है, लेकिन उसको समझ में आ रहा है। अगर मैं उसको समझाती ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है मम्मी का तो यही काम है, वो तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बोलती रहती हैं। लेकिन उनको उनके मेरे बेटे के माइंड में ये आ रहा है कि ये हमारे भगवान हैं और ये भगवान जो होते हैं वो सही कहते हैं। तो इस तरह से आप भी करिए, आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इससे, अपने बच्चे को कुछ समझाने का, हमारे कल्चर से जोड़ने का। तो अगर आपने अभी तक महाभारत और रामायण नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना शुरू कीजिए और अपने बच्चे को भी बिठाइए। देखना वो आपसे इतने क्वेश्चन पुटअप करेगा कि आप बताते बताते थक जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और इसी के साथ साथ बाय बाय।
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में तो ज़रूर ही बताइए।